हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, स्टार्ट करता है। और देखो, आज के सेशन में अपन टेबल टेक को समझने वाला है कि बेसिकली आपके HTML के अंदर टेबल क्या होती है, या फिर टेबल के थ्रू अपन क्या चीजें एक बार क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपन कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्यों अपने को बेसिकली टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, मैं अगर आपको टेबल की हिस्ट्री बताना चाहूँ तो बेसिकली पहले की जो वेबसाइट्स बनती थी वो बेसिकली आपकी टेबल से बनती थी। देन आफ्टर आपका एक नया टैग आ जाता है ड्यू, उसके बाद में आपकी वेबसाइट डिविजन्स के अंदर बनने लग जाती है। तो आपको टेबल आना क्यों जरूरी है? टेबल आना आपको दो, आपके पास में मेजर रीजन होते हैं कि आपको टेबल आना जरूरी है। फर्स्ट रीजन कि आपको अगर पुरानी वेबसाइट पे अगर काम करने का कभी मौका मिले तो उस टाइम पे आपको टेबल के अंदर वर्क करना आना चाहिए। सेकंड थिंग, टेबल आपको आपके वेब पेज के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा अगर फॉर्मेट वे के अंदर रखना है, ठीक है, मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर अगर आपको रखना है आपके डेटा को, तो उस केस के अंदर भी आपको टेबल टैग का यूज करना आना चाहिए। बेसिकली टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन सी ये टैग्स एक बार कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आज के अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो टेबल के दो मेजर रीजन आपको मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट, पहले की पुरानी जितनी भी वेबसाइट बनती थी वो बेसिकली टेबल से बनती थी। अगर आपको कहीं पे उनमें काम करना पड़े तो उस केस में आपको टेबल एक बार आना जरूरी है। सेकंड थिंग, कि जब भी आपको अगर टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको कोई भी डेटा शो करवाना है तो उस केस में आपको टेबल एक बार यूज आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं। और टेबल एक अपने पास में क्या है, बेसिकली टेबल अपने पास में टैग है। और टेबल अपने पास में कैसा टैग है, तो ये भी अपने पास में एक बार पेड टैग है। ठीक है, यानी कि ये टैग आपका स्टार्ट भी होगा और बेसिकली क्लोज भी होगा। अब टेबल अपने पास में एक मेन टैग रहने वाला है, और ये टेबल भी आपका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाला है? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होने वाला है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, जस्ट टेबल टैग को उठाते हैं एक बार, और HTML के अंदर VS कोड के अंदर एक बार चलते हैं, और VS कोड के अंदर एक बार इस टेबल को कंप्लीट एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना के अपन देखते हैं कि टेबल बेसिकली आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो टेबल अपने पास में एक टैग है और ये अपने पास में एक पेड टैग है। ठीक है, तो जस्ट अभी अपन चलते हैं एक बार और यहाँ पे एक बार मैं फाइल एक्सप्लोरर पे चल लेता हूँ, और जस्ट यहाँ पे अपने फोल्डर में आ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट डे 3 नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इस फोल्डर को अपन VS कोड में ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपल अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे एक बार क्लिक करेंगे, और ओपन विद VS कोड पे एक बार इस फोल्डर को अपन ओपन कर लेंगे। और इस VS कोड को एक बार मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, वेलकम वाले टैग को मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में एक बार कोई सी भी फाइल बन जाएगी। अब फाइल मैं table.html के नाम से बना देता हूँ, और जस्ट HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो HTML पे एक बार मैं आऊंगा, HTML5 की एक बार अपन बेसिक स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला काम जो होता है अपने पास में, तो सबसे पहला काम होता है अपने पास में किसी भी वेबसाइट के अंदर टेबल के अंदर या टाइटल को अपने को एक बार चेंज करना होता है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक बार टाइटल एक बार इसका चेंज कर दिया। जस्ट यहाँ पे एक बार इसको सेव करते हैं, इसका पाथ एक बार कॉपी करेंगे। पाथ कॉपी करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, कॉपी पाथ आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर Shift+Alt+C इसकी शॉर्टकट की है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में इसका पाथ एक बार कॉपी हो जाएगा। मैं ब्राउजर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे URL के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, एक बार कॉपी जो पाथ था अपने पास में उसको एक बार एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे चल के अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपने को टाइटल दिख रहा है, टाइटल अपन ने अपडेट कर दिया टेबल। तो अभी अपने पास में एक बार ये सारा अपडेट है। अब जस्ट अपन सिंपल चलेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले अपने एक बार टेबल टैग को यूज करने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेबल टैग अपने पास में कैसा टैग है, पेड टैग है। तो पेड टैग आपका स्टार्ट होगा, क्लोज होगा। अब बेसिकली टेबल टैग भी आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिस तरीके से आपका HTML डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। जिस तरीके से हेड एक अपने पास में पार्ट होता है HTML का, और एक बॉडी अपने पास में पार्ट होता है, इसी तरीके से टेबल भी आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले अपने पास में आता है टेबल का हेड वाला पार्ट, और सेकंड आता है अपने पास में टेबल का बॉडी वाला पार्ट। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो टेबल के अपने पास में दो फॉर्मेट्स रखे हुए हैं, एक टेबल हेड है, एक टेबल बॉडी है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कि टेबल के हेड के अंदर क्या काम होता है और टेबल की बॉडी के अंदर बेसिकली क्या काम होता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और सबसे पहले मैं एक बार टेबल का हेड एक बार क्रिएट कर देता हूँ। अब TH का मतलब होता है टेबल का हेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और टैग लिखने वाला हूँ। टैग का नाम है अपने पास में टेबल रो। टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो। इसके अंदर जस्ट यहाँ पे अपन, अब सबसे पहले एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार सबसे पहले एक बार टेबल की रो क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और TH यानी टेबल हेड, यहाँ पे TH यानी टेबल की हेडिंग अपन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पे अपन ने TH यानी टेबल का हेड वाला पार्ट अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इस हेड वाले पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक रो क्रिएट करी है,
और इस रो के अंदर मैं अब यहाँ पे एक बार फर्स्ट यहाँ पे अपने पास क्या देने वाले हैं, अपन हेडिंग देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ नंबर। नंबर के अंदर यानी कि बेसिकली अपन एक बार एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर किसी स्टूडेंट का नंबर होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इस तरीके से स्टूडेंट्स के नंबर होंगे। और यहाँ पे अपन चलते हैं एक और मैं टेबल की हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम ले लेता हूँ लाइक स्टूडेंट नेम करके एक बार अपन हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद में एक और मैं टी एच यानी टेबल हेड एक बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ टी एच, और इसके अंदर यहाँ पे अपन लेट्स सी यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ एक बार कोर्स नेम अपन एक बार यहाँ पे ले लेते हैं। एक और मैं टेबल हेड क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए फी, यानी कि फी उसकी कितने रहने वाली है, और टी एच एक और मैं ले लेता हूँ एक बार और उसकी मैं ले लेता हूँ एक बार ड्यूरेशन, यानी कि उस कोर्स की कितनी बेसिकली अपने पास में ड्यूरेशन रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कितनी हेडिंग्स एक बार क्रिएट कर दी, यहाँ पे मैंने एक बार 5 हेडिंग्स एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका एक बार आउटपुट देखते हैं कि बेसिकली आपको ये जो टेबल आउटपुट क्या दे रही है। तो आउटपुट देखने के लिए सिंपल अपन ब्राउजर पे चलेंगे, ब्राउजर पे जाके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल बेसिकली आउटपुट दे रही है। अब अपने को देखने से नहीं पता चल रहा है कि ये एक टेबुलर फॉर्मेट में है या नहीं है। यहाँ तक का पार्ट आई होप सभी को क्लियर होगा। तो अभी एक बार ये टेबल का फॉर्मेट क्लियर नहीं हुआ है, पूरा नहीं बना है, तो इसको पूरा बनाते हैं अपन। पूरा कैसे बनाएंगे, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है और टेबल की हेडिंग्स अपन ने एक बार बना दी। अब हेडिंग बना दी यानी कि आपका हेड वाला काम एक बार क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सिंपल आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर बेसिकली अपन क्या काम करने वाले हैं। तो बॉडी के अंदर सिंपल अपन क्या करेंगे, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक क्या कर देता हूँ, रो क्रिएट कर देता हूँ। अब इस ये रो आपको दिखेगी नहीं, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में एक रो है तो ये रो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इस रो को आपको क्रिएट करना है। इस रो के अंदर आप जो लिखोगे, इस रो के अंदर आपने क्या लिखा है, ये नंबर 1 लिखा टी एच बना के, तो ये नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको रो कभी नहीं दिखेगी, लेकिन रो के अंदर आप जो भी डेटा डालोगे वो आपको क्या होगा, बेसिकली दिखेगा। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, एक बार टी आर करके टेबल रो, टी आर की फुल फॉर्म होती है टेबल रो, यानी कि रो क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन क्या रखने वाले हैं, टी डी। टी डी का मतलब होता है टेबल का डेटा। अब फर्स्ट हेडिंग अपन ने क्या डाली है, तो फर्स्ट हेडिंग अपन ने डाली है नंबर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार नंबर, ठीक है। तो अब जिस तरीके से अपन ने हेडिंग्स क्रिएट करी है उसी के अकॉर्डिंग आपने को एक बार डेटा यहाँ पे डालना है। अगर आप अगर अकॉर्डिंगली डेटा नहीं डालोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप डेटा नहीं डालोगे तो आपके पास में क्या होगा, डेटा आपका उल्टा सीधा आपको दिखने लगेगा। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं चलता हूँ और अगेन मैं एक बार टी डी ले लेता हूँ और स्टूडेंट का नाम मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए यूजर, ठीक है। और यहाँ पे अपन चलते हैं अनदर, एक बार मैं टीडी ले लेता हूँ। टीडी के अंदर यहाँ पे कोर्स का नाम मैं ले लेता हूँ, लेट्स सी एक बार मन एक बार ले लेते हैं, मन स्टेक, या आप कुछ भी ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं टीडी में एक बार वापस ले लेता हूँ और इसकी फीस मैं एक बार लेट्स सी 50,000 एक बार इसकी फीस कर देता हूँ। और इसी तरीके से एक और टीडी ले लेते हैं। टीडी के अंदर लेट्स सी यहाँ पे एक बार मैं डाल देता हूँ 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ एक बार में इसकी एक बार ड्यूरेशन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे अपन चल के देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये डेटा है। अब आपको टी एच यानी टेबल हेड और टेबल डेटा टी डी दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे ही आप टी एच के अंदर रखोगे तो आपके पास में जो फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, बोल्ड दिखेगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अगर इसके अंदर टेबल डेटा के अंदर आप कोई भी डेटा रखोगे तो वो बेसिकली आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा। तो ये दोनों में बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस है जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अब इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं। तो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले अपन को चलना पड़ेगा टेबल टेग के अंदर, और टेबल टेग के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक बार क्या दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। क्योंकि अब अपने को क्या करना है, एक बार टेबल फॉर्मेट के अंदर देखना, तो इसको मैं क्या दे देता हूँ, एक बार बॉर्डर, और बॉर्डर में दे देता हूँ एक बार के लिए 3 पिक्सल। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में टेबल बन के एक बार आपको दिखने लगेगी। अब इसी तरीके से मेरे को हेडिंग्स तो बनानी नहीं है, हेडिंग आपने एक बार बना ली। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर यूजर्स का डेटा एक बार इंक्रीज करना है। सो यूजर्स का डेटा इंक्रीज करने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, अगेन वापस यहाँ पे आएंगे, एक टेबल रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, टेबल का डेटा आ जाएगा। तो टेबल के डेटा के अंदर सबसे फर्स्ट अपने पास में हेडिंग क्या बनी हुई है, नंबर के अकॉर्डिंग। तो नंबर में यहाँ पे एक बार डाल दूंगा टेबल 2, और यहाँ पे अपन चलते हैं और स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम मैं डाल देता हूँ, लेट्स सी एडमिन करके एक बार एक और स्टूडेंट का नाम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और यहाँ पे अपन एक बार जो कोर्स रहने वाला है वो मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ MERN, ठीक है। तो मैन और मीन, ठीक है, तो दो चीजें अपने पास में आ जाएगी। उसके बाद में टेबल डेटा, और इसकी भी फीस मैं लेट्स सी एक बार कर देता हूँ 50,000, और अगेन यहाँ पे एक बार टेबल डेटा लेंगे और 6 मंथ, या फिर लेट्स सी मैं एक बार इसकी 7 मंथ्स में क्या कर देता हूँ, एक बार इसकी
7 मंथ्स एक बार अपन क्या कर देंगे, इसकी एक बार ड्यूरेशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे एक बार चल के देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में डेटा एक बार अपने पास में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे MERN और यहाँ पे भी अपने पास में दोनों अपने पास में सेम तरीके से अपने पास में डेटा एक बार आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपन एक बार यहाँ पे टेबल एक बार क्रिएट करेंगे। अब इसी तरीके से मैं चलता हूँ एक बार। अब अगेन मेरे को अगर वापस डेटा डालना तो सिंपल मैं क्या करूंगा, टेबल रो क्रिएट करूंगा और उसके अंदर अपन क्या करते जाएंगे, एक बार टेबल डेटा को एक बार इंसर्ट करते जाएंगे और कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टेबल एक बार बन जाएगी। टेबल बेसिकली क्या होती है, तो टेबल रो और कॉलम, यानी कि ये अपने पास में क्या है, ये पूरी अपने पास में एक रो है। जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलेंगे तो ये अपने पास में क्या है, पूरी रो है, इसको अपन बोलते हैं रोज। और इसको ये जितने भी अपने पास में है, जैसे 50,000, ठीक है, या जैसे 6 मंथ 7 मंथ, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, कॉलम। तो टेबल बेसिकली रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक बार टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार वापस चलता है और इसके अंदर अब आ जाता है। और अब बेसिकली अपन कुछ टेबल्स के कुछ अपने पास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को एक बार अपन देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट तो आपने एक बार देख लिया, बॉर्डर। बॉर्डर से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को एक बार बॉर्डर दे सकते हो। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं और अलाइन नाम से अपने पास में एक और एट्रीब्यूट आता है टेबल का। अलाइन नाम का एट्रीब्यूट क्या बोलता है कि इस टेबल को आपको कहाँ पे रखना है। लेट्स सी बाय डिफॉल्ट आपकी कहाँ पे रखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी रखी हुई है लेफ्ट के अंदर। जस्ट यहाँ पे अपन चल के रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी रखी हुई है। नेक्स्ट अपने पास में एट्रीब्यूट आता है सेंटर नाम से। तो सेंटर से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आप क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको राइट में भी रख सकते हो, तो राइट में भी आप क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो। ये टेबल का अपने पास में सेकंड एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं टेबल को एक बार सेंटर कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन इसको एक बार सेंटर कर देंगे। इसी तरीके से अपने पास में एक और एट्रीब्यूट आता है बीजी कलर नाम से। बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट आपको क्या बोलता है, बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट ये बोलता है कि आपको इस टेबल को किस कलर की आपको दिखानी है। बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर होता है। ठीक है, जिस तरीके की आपका जो बॉडी होती है उसी तरीके का कलर आपके पास में आ जाता है। लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में पूरी टेबल का कलर जो होगा अपने पास में रेड कलर का आ जाएगा। इसको मैं एक बार के लिए हटा दूंगा, एक बार आगे चलते। अब इसी तरीके से अपन यहाँ पे अपन चलेंगे और बीजी कलर अपन ने एक बार रेड कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है अपने पास में, फोर्थ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम है अपने पास में हाइट, HEIGHT, हाइट। हाइट करके अपने पास में अगेन एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट यहाँ पे अपन चलते हैं 600 पिक्सल एक बार में इस टेबल की हाइट दे देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इस टेबल की एक बार हाइट इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अपने पास में एक और एट्रीब्यूट आता है विड्थ नाम से। और विड्थ नाम के एट्रीब्यूट को लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार विड्थ दे देता हूँ, तो जस्ट कुछ इस तरीके से अपने पास में इस टेबल के एक बार विड्थ अपने पास में आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाइट से आप क्या कर सकते हो, टेबल को हाइट दे सकते हो। नॉर्मली जब भी अपन टेबल क्रिएट करते हैं तो उसकी हाइट उतनी आती है जिसके जितना उसके अंदर डेटा होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, इसको एक बार हाइट एंड विड्थ देके आप अपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हो, बेसिकली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार हाइट एंड विड्थ, और ये बेसिक कुछ अपने पास में हो गए एक बार इसके अपने पास में एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ये जो बीजी कलर है इसको मैं एक बार आपको अलग अलग जगह यूज करके दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली अपने पास में टेबल बनी हुई है और इस हाइट एंड विड्थ को भी एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, ये एक बार देखने के लिए अपन ने दी थी। तो कुछ इस तरीके की अपने पास में ये टेबल एक बार दिखती है। अब लेट्स सी यहाँ पे मान लो कि आपको कंप्लीट इस हेड वाले पार्ट को ही आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रेड देना है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको दे सकते हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स सी यहाँ पे आपको टी बॉडी को आपको कुछ अलग कलर देना है। लेट्स सी यहाँ पे मैं चलता हूँ, ग्रीन कलर की बॉडी चाहिए मेरे को, तो ग्रीन कलर की आप क्या कर सकते हो, बॉडी एक बार इसके अंदर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे चलता हूँ मैं एक बार और यहाँ पे जाने के बाद में लेट्स सी मान लो कि यहाँ पे मेरा जो एडमिन है, इस एडमिन का बैकग्राउंड कलर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार इस एडमिन का कलर मैं एक बार करना चाहता हूँ चेंज। तो यहाँ पे जाके एक बार में क्या कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर येलो एक बार में कर दूंगा। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे तो ये एडमिन जो है अपने पास में, इसको भी आप क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। यानी कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रखा हुआ है, इसको आप सेंटर और राइट में भी आप इसको कर सकते हो। तो एडमिन के अंदर चलेंगे और यहाँ पे टी का जो अपने पास में एट्रीब्यूट आता है वो अपने पास में क्या आता है, अलाइन। और अलाइन के अंदर में क्या रख दूंगा, एक बार सेंटर। तो ये एडमिन भी अपने पास में क्या हो जाएगा, सेंटर। अब मान लो कि यहाँ पे इस रो के अंदर यानी कि ये एडमिन 50,000 और 7,000, इन सभी को मेरे को क्या करना है, एक बार सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस रो के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार अलाइन नाम का अपने पास में जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एक बार सेंटर डाल दूंगा। जस्ट यहाँ पे अपन जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये इस रो के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा अपने पास में किस में आ जाएगा, एक बार सेंटर के अंदर आ जाएगा। इवन ये जो नंबर भी रखा हुआ है ये सारा अपने पास में किस में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब इसकी हाइट और विड्थ अपन बढ़ा के देख लेते हैं, क्या पता आया है या नहीं आया।
सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार और विड्थ नाम से अपने पास में एट्रीब्यूट है, विड्थ मैं देता हूँ इसको एक बार 500 पिक्सल। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप इसको देख सकते हो एक बार। अभी लेट्स से यहाँ पे मैं इसको विड्थ बढ़ा देता हूँ, जस्ट यहाँ पे अपन रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट रो का जो कंटेंट है ये सारा आप देख सकते हो एक बार, सारा किसमें आ रहा है अपने पास में, सेंटर में आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा। लेट्स सी अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ एक बार। तो हाइट देने के लिए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार 500 पिक्सल। तो यहाँ पे अपन इसको एक बार कुछ इस तरीके से हाइट भी दे देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर ये जो येलो है एक बार इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और देखो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे अपने पास में ये वाली जो रो है, इस रो को आपको कंप्लीटली आपको क्या करना है, एक बार चेंज करना है। तो जस्ट यहाँ पे आप किसी भी रो के अंदर आएंगे, बीजी कलर, बीजी कलर अपन एक बार यहाँ पे लिखेंगे, बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे लेट्स सी मैं एक बार इसका कर देता हूँ कलर ब्लू। तो इस पूरी रो का अपने पास में क्या हो जाएगा, कलर एक बार अपने पास में ब्लू हो जाएगा। उसके बाद में अलाइन आप क्या कर दोगे इसको, लेट्स सी अलाइन में कर देता हूँ इसको लेफ्ट। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा एक बार LEFT लेफ्ट। यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सेंटर एक बार हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट होता है इसलिए आप यहाँ पे अपने पास में लेफ्ट नहीं आ रहा था। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और राइट से अपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये राइट से एक बार अपने पास में आ जाएगा। तो ये है बेसिकली आपके पास में टेबल। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अभी अपन यहाँ पे चलते हैं और इसकी हाइट एंड विड्थ को एक बार मैं यहाँ से एक बार दोनों को रिमूव कर देता हूँ। क्यों रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन नेक्स्ट जो अपने पास में एट्रीब्यूट है टेबल टेक का उसको एक बार अपन देखने वाला है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपने पास में ये जो टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर ये जितना भी डेटा रखा हुआ है, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस को बोलते हैं बेसिकली अपन सेल्स, ठीक है। यानी कि हर एक बॉक्स को अपन बोलते हैं सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को अगर मान लो इन सेल्स के बीच में स्पेस चाहिए तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो स्पेस देने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से आप इसके अंदर स्पेस दे सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो इस बॉक्स के अंदर की साइड में आप स्पेस दे सकते हो और एक क्या कर सकते हो, आप इस बॉक्स के बाहर की साइड में आप क्या कर सकते हो, स्पेस दे सकते हो। तो देखते हैं अपन एक बार किस तरीके से स्पेस एक बार अपन दे सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सेल स्पेसिंग करके अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है सेल स्पेसिंग, और इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार डाल देता हूँ 10 पिक्सल डाल के जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हर सेल के बीच में, यानी कि ये अपने पास में सेल है और यहाँ पे ये अपने पास में सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे एक बार मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं 30 पिक्सल का एक बार स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे तो हर एक बॉक्स, यानी कि ये रेड वाला बॉक्स और ये रेड वाला बॉक्स, इन दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सेल स्पेसिंग का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये जो सेल स्पेसिंग काम कर रहा है यहाँ पे, ये सेल स्पेसिंग बेसिकली इस बॉक्स के बाहर की साइड में स्पेस देने का काम कर रहा है। ये जो बाहर की साइड में आपको स्पेस दिख रहा है, ये बेसिकली कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल स्पेसिंग यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सेल स्पेसिंग सेल के बाहर की साइड में स्पेस देने का काम करता है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार सेल स्पेसिंग को यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे अपन चलते हैं और सेल पैडिंग का एक बार यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। सेल पैडिंग के अंदर मैं एक बार 30 पिक्सल डाल देता हूँ। सेल पैडिंग आपका क्या काम करता है, और इस सेल पैडिंग को मैं एक बार के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल X कर देता हूँ, यहाँ से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल कुछ इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे अपन चलते हैं सेल पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग का मतलब होता है इस सेल के अंदर की साइड में स्पेस आएगा, ठीक है, अंदर की साइड में। अब अंदर की साइड में कैसे, यानी कि ये जो अपने पास में बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर की साइड में अपने पास में स्पेस आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो इस मर्न के चारों ओर अपने पास में जो स्पेस आ रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली अपन सेल्स पैडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दो तरीके से स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला होगा अपने पास में सेल स्पेसिंग, दूसरा होगा अपने पास में सेल पैडिंग, ठीक है। तो दो तरीके से अपन यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे एक बार लगा रखी है। सेल पैडिंग का मतलब होता है सेल के अंदर की साइड में स्पेस। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार चलता हूँ और सेल स्पेसिंग का भी एक बार मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सेल स्पेसिंग क्या करेगा, तो सेल स्पेसिंग इस बॉक्स के बाहर की साइड में भी अपने को एक बार स्पेस प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो बाहर की साइड में अपने को स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, वो सेल स्पेसिंग यूज कर रहा है। और सेल पैडिंग कौन यूज कर रहा है, यहाँ पे इसके अंदर की साइड में जो स्पेस यूज हो रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे सेल पैडिंग यहाँ पे एक बार यूज हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा आई होप। अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप जस्ट नीचे कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देन अगेन अपन एक बार देखेंगे इसको कि कैसे अपन इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है तो जस्ट एक आपको लाइक करना है और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं सारा डीप डाउन कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलेगा। अब एक और प्रोसेस अपन एक बार देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं कंप्लीट इस टेबल को एक बार मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। टेबल में यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल के अंदर मैं एक TR क्रिएट कर लेता हूँ। TR का मतलब टेबल रो। अब मैं हेडिंग वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे एक बार TD यूज कर रहा हूँ। TD के अंदर यहाँ पे मैं एक बार 1 यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बार मैं टेबल से एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। टेबल डेटा एक बार मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार 5 कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कुछ और एक बार टेबल रोज में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे और 6 मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे एक बार मैं 7 कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपन 8 कर देंगे एक बार और यहाँ पे एक बार अपन कर देंगे 9 और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा एक बार 10 कर दूंगा। क्लियर है होगा यहाँ पे का पार्ट। यहाँ पे अपन 11 कर देंगे, यहाँ पे एक बार 12 कर देंगे, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। 15 हो गया अपने पास में। अब इसी को एक बार मैं कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+C और टेबल रो के जस्ट नीचे अपन चलते हैं और यहाँ पे एक बार मैं 15 के आगे जस्ट 16 कर देता हूँ, 17 कर देते हैं, 18, 19 और यहाँ पे एक बार मैं कर देता हूँ 20। अब इस टेबल को एक बार अपन देख लेते हैं। टेबल आउटपुट अपने को क्या दे रही है। तो आउटपुट देखने के लिए अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट देखने के लिए मेरे पास में क्या आएगा, एक बार इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले अपन चलेंगे एक बार टेबल के अंदर। टेबल के अंदर मैं सिंपल बॉर्डर लगा दूंगा एक बार 3 पिक्सल की और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ एक बार, अलाइन में कर देता हूँ एक बार, अलाइन में कर देता हूँ इसको एक बार सेंटर। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार, अलाइन CENTER। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टेबल एक बार आपको दिख रही होगी सभी को। आई होप इसमें आपको किसी को कोई डाउट एक बार होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और इस टेबल के अंदर अब आपको दो चीजें और देखनी है। एक होता है अपने पास में रो स्पैन, एक होता है अपने पास में कॉल स्पैन। रो स्पैन बेसिकली क्या होता है, रो स्पैन होता है बेसिकली यानी कि आपके पास में जो दो रोज है, जैसे ये आपके पास में कौन सी रो, फर्स्ट रो है और ये अपने पास में सेकंड रो है, तो दोनों रोज के अगर आपको कॉलम्स को मिक्स करना है, लेट्स सी आपको 5 और 10 को अगर मैच करना है यानी कि दोनों कॉलम्स को अगर आपको एक करना है तो उस केस में आपके पास में क्या लगेगा, एक बार रो स्पैन लगेगा और एक होता है अपने पास में कॉल स्पैन। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और रो स्पैन को एक बार अपन यहाँ पे यूज करते हैं। जस्ट यहाँ पे इस ट्री के अंदर मैं चलता हूँ एक बार और रो स्पैन का एक बार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। रो स्पैन बेसिकली यहाँ पे मैं एक बार 2 लिख देता हूँ, देखते हैं एक बार आउटपुट क्या आता है। जस्ट यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो रोज यानी कि रो फर्स्ट और रो सेकंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन चलते हैं और ये है अपने पास में क्या, रो फर्स्ट और यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में क्या है, रो सेकंड। दो रोज के कॉलम को अगर आपको एक करना है, ठीक है, दो रोज यानी दोनों अलग अलग रो के अंदर अगर कॉलम्स को आपको एक करना है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, रो स्पैन। और रो स्पैन के अंदर आप जितना यूज करोगे, लाइक यहाँ पे आप रो स्पैन के अंदर 2 यूज करोगे तो ये बेसिकली आपका 2 कॉलम्स की स्पेस क्या कर लेगा, यहाँ पे क्रिएट कर लेगा और जो बाहर निकल रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो लेट्स सी यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो ये बेसिकली अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार रो स्पैन से दो रो के कॉलम्स को अपने पास में क्या हो जाएंगे, बेसिकली मर्ज हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अपने पास में होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, एक ही रो के अंदर जो दो कॉलम्स होते हैं उन दोनों कॉलम्स को मर्ज करने का काम करता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे एक बार 4 के अंदर चलता हूँ, 4 के अंदर और 4 के अंदर यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे कॉल स्पैन का अपन यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे एक बार मैं कर देता हूँ 2 का मतलब होता है एक तो वो खुद वाला कॉलम यानी कि एक तो ये खुद वाला कॉलम और एक आगे वाले को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे एक बार और रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉल स्पैन अपन यहाँ पे कर देंगे एक बार 2, ठीक है। तो कॉल स्पैन जैसे यहाँ पे एक बार अपन 2 करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आएगा, ठीक है। तो देखो कॉल स्पैन से अपने पास में क्या हुआ, बेसिकली इस रो के अंदर अपने पास में दो कॉलम्स थे, इन दोनों कॉलम्स को बेसिकली अपन ने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब जो भी बॉक्स आपका बाहर निकल रहा है या जो भी कॉलम, जो भी बॉक्स, जो भी रो आपकी बाहर निकल रही है उसको बेसिकली आप क्या कर दो, यहाँ से जाके एक बार कमेंट कर दो। जस्ट यहाँ पे अपन चल के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रो के अंदर अगर कॉलम्स है तो यहाँ पे अपन कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में दो अलग अलग रो के कॉलम्स को आपको मर्ज करना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एक बार रो स्पैन आप वहां पे यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब लेट्स सी यहाँ पे एक बार एक और एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अभी कुछ 12 और 13 दोनों को मर्ज करना है तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, एक बार कॉल स्पैन यूज करेंगे। कॉल स्पैन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक ही रो के अंदर रखे हुए हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और 12 के अंदर यहाँ पे 12 के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार कॉल स्पैन को अपन यहाँ से कर लेते हैं कॉपी
और यहाँ पे 12 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार क्या कोल्ड स्पिन। अब जो 15 बाहर निकल रहा है इसको यहाँ से अपन क्या कर देंगे कमेंट कर देंगे, आउट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन 13 और 19 को मैच करेंगे। तो 13 और 19 को मैच करवाने के लिए, मर्ज करवाने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, रो स्पिन, क्योंकि दोनों अलग अलग रोज के अंदर अपने पास में मर्ज है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे रो स्पिन का यहाँ पे यूज कर लेंगे, दोनों कॉलम्स अपने पास में मर्ज हो गए। अब इसी तरीके से 20 बाहर अपने पास में निकल रहा है, डिजाइन को कोलैप्स कर रहा है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार और 20 को अपन एक बार बाहर निकाल देंगे। अब ये हो गया बेसिकली आपका एक बार टेबल के सारे ऑल बेसिक्स मैंने एक बार यहाँ तक के पार्ट में क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप सभी को एक बार ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब चलेगा, अब यहाँ तक अगर आप वीडियो में रुके हुए हो तो अभी वीडियो को आप क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसे ही दमदार कंटेंट के साथ में। थैंक यू गाइस।